हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ सेट 1 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जो आपका आज का पेपर हुआ है हिंदी का। ओके, तो जिन जिन बच्चों का ये कोड है 331, सेट 1 का 331, आप जल्दी से मैच कर लीजिए। जिन जिन बच्चों का सेट 1 का 331 है और आज एग्जाम हुआ है हिंदी पेपर का, सबका कंप्लीट आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बिल्कुल 100 में 100 क्वेश्चन बिल्कुल सही का सही उत्तर बताऊंगा। वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट 100% करेक्ट आंसर मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे आपको करेक्ट आंसर कहीं नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल इसी चैनल पर आपको पूरा करेक्ट आंसर मिलने वाला है। इसलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो जो मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में कि ये सब आपको आने वाला है, सारा वही सब क्वेश्चन आया है। टोटल A to Z सारा क्वेश्चन आया है, जो मैंने आपको टॉपिक वाइज जो मैंने आपको बताया था ना, टोटल A to Z क्वेश्चन आया है। अगर आपको इंग्लिश में भी वैसा ही मार्क्स लाना है, टॉपिक वाइज मैं आपको बताने वाला हूं, इंग्लिश का भी सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है। इसलिए चैनल को तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो। ओके, और जिन जिन बच्चों का सेट 1 था और अपना कोड यहां पर मैच कर लो 331 करके। ओके, इसका पूरा कंप्लीट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूं। चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपका एक गद्यांश है। सबसे पहले तो आपको ये गद्यांश को पढ़ना है। मैंने ये पूरा अभी जो है ना 2 घंटे तक इस क्वेश्चन को रिसर्च किया, अच्छे से पढ़ा और मैंने सबका आंसर को मैंने टिक किया। ओके, इसलिए आप निश्चिंत हो जाओ कि इसमें से कोई भी आंसर जो है वो मिस्टेक होने वाला है। मिस्टेक एक भी नहीं होगा। पूरा 100 का 100% सारा क्वेश्चन का जो आंसर है ना, मैं आपको करेक्ट बताने वाला हूँ। इसलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। इंग्लिश में भी मैं सब कुछ बताने वाला हूं। तो देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का गद्यांश। इस गद्यांश को आपने, आई होप कि आपने एग्जाम में पढ़ ही लिया होगा। इसका मैं आंसर फटाफट बता देता हूं, आप सबको अपना अपना आंसर जो है वो मैच कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम यहाँ पर क्या बोला गया है, हम स्वस्थ विचारों की खेती करेंगे तो मन सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। पंक्ति का आशय क्या है, जब आप इसको पढ़ोगे ना तो देखिए यहाँ पर जो है ना, इस टॉपिक में आपको सब कुछ यहाँ पर टॉपिक का जो है ना, इस मतलब ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश में ये दोनों टॉपिक का वर्णन किया गया है। मतलब ये दोनों आंसर हो सकता है, आपका सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ओके, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने सी को टिक किया है या डी को। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से जो है ना, वो सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने सी टिक किया है या डी टिक किया है। केवल इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जो है ना वो कन्फ्यूजन है। ओके, चूंकि इसमें स्वस्थ मन के बारे में गद्यांश में बताया गया है, इसलिए आप मुझे कमेंट करके बता दो कि इसका आंसर जो है आपने सी टिक किया है या डी किया है। ओके, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इस गद्यांश के अनुसार नकारात्मक विचार जन्म देते हैं किसको, तो बीमारी को जन्म देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हमारे विचारों को साकार रूप देने का कार्य किया जाता है तो अचेतन मन द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, लोग बीमारी में निवेश करते हैं, स्वास्थ्य में नहीं, से क्या अभिप्राय है। मतलब लोग जो है ना बीमारी में काफ़ी पैसा खर्चा करते हैं, बट स्वास्थ्य को लेकर के अलर्ट नहीं रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोग चिकित्सा में तो पैसा खर्च करते हैं बट स्वास्थ्य सुधार के तरीकों में नहीं। इसका आंसर जो है वो बी होगा। ओके, 5 नंबर को हम लोग देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यान से पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कर लिखिए। कथन है आपका, वर्तमान समय में लोगों के जीवन में एकाकीपन बढ़ रहा है। कारण क्या है, लोगों ने अपने प्रति निराशावादी रवैया विकसित कर लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कथन तथा कारण दोनों सही है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये एक पद्यांश दिया गया है। ये पूरा क्या है, एक पद्यांश है। मैंने इसको पूरा अच्छे से ध्यान से अभी मैंने इसको पढ़ा और सारा क्वेश्चन का आंसर को मैंने किया। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, पद्यांश में मातृभूमि किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया गया है। तो देखिए इसमें प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है, इसका भी उल्लेख किया गया है। इस पद्यांश में प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, इसका भी वर्णन किया गया है। माँ के समान पालन करने वाली है, इसका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। और शांति और सुखों की वर्षा करने वाली है, इसका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं इसका करेक्ट आंसर अभी नहीं बता सकता हूँ। ओके, इसलिए आप इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने क्या टिक किया है। ओके, उसके बाद चलिए हम लोग 2 नंबर को देखते हैं। देखिए, मैं आपको मिस्टेक नहीं बताऊंगा एक भी, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हो गए थे, बट इसमें आपको एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं बताऊंगा। जिसमें कंफ्यूजन है उसको मैं छोड़ दे रहा हूं। ओके, बाकी क्वेश्चन मैं सारा बता दूंगा। देखिए 2 नंबर में है कि शीतल सुगंधित पवन व्यक्ति पर क्या प्रभाव डालता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, वह उसकी श्रम करने की क्षमता हर लेता है। सेकंड है, धरती की हरियाली की तुलना किससे की गई है, तो कोमल मखमली कपड़े से की गई है। ओके, कोमल मखमली कपड़े से की गई है। 4 नंबर है, यहाँ कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। कथन है आपका, धरती को जननी कहा गया है।
कारण है धरती से प्राप्त जल अमृत के समान होता है। ओके, तो इसका आंसर जो है वो सी होगा। कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। उसके बाद 5 नंबर है, दिन में तरणी करता तम का नाश है। इस पंक्ति का आशय है, इसका आंसर सी हो जाएगा। मातृभूमि अपने तम का स्वयं ही नाश करती है। बट मे भी शायद यहाँ के दिन सदा सूर्य के सब प्रकाशित से प्रकाशित रहते हैं। मे भी ये हो सकता था, बट अकॉर्डिंग टू मी सी हो सकता है। आप मुझे कमेंट करके बताना क्या 90% में सी को टिक कर रहा हूँ, 10% के लिए केवल ए है। बट आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने क्या टिक किया है। अकॉर्डिंग टू मी जो है वो सी होगा। ओके, बट आप मुझे कमेंट करके बताना। 3 नंबर में है, जो यहाँ पर क्या करना है, रचना के आधार पर वाक्य भेद आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो शब्द सबसे कम समझ आते हैं वे 2 शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। इस वाक्य का रचना की दृष्टि से वाक्य भेद होगा। तो ये मिश्र वाक्य है। ये क्या है, मिश्र वाक्य है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 2 नंबर, आग का आविष्कार जिस आदमी ने किया होगा वह महान आविष्कर्ता होगा। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जिसने आग का आविष्कार किया वह महान आविष्कर्ता होगा। 3rd नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखे। तो देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 3 और 4 दोनों सही है, मतलब 3 और 4 जो है वो दोनों सही है। 3 में क्या है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती है लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। और 4 में है, उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी काली लाल बत्ती से दिखाकर बोला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य का उदाहरण देना है। तो सी पूजन सहाय का जन्म जिस गांव में हुआ था, यहाँ से एक सेंटेंस वाक्य बन गया और वह बिहार में है, यहाँ से एक वाक्य। तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर। 5 नंबर को ऑप्शन स्तंभ ए को स्तंभ 2 से मैच करना है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। 1 का थर्ड, 1 का जो है वो थर्ड होगा, सेकंड का फर्स्ट होगा, सेकंड का फर्स्ट होगा और थर्ड का सेकंड हो जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन इसका जो है, ये आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। ओके, चलिए 4 नंबर को देखते हैं हम लोग। 4 नंबर में है, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 का उत्तर देना है आपको, यानी कि वाच्य आपको बदलना है। तो निराला ने फागुन के प्रभाव को अभिव्यक्त किया है, वाक्य में वाच्य बताना है, तो ये कर्तृ वाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन है, माँ द्वारा बेटी को परंपरा से हटकर सीख दी गई उदाहरण है, तो कर्मवाच्य का, यानी कि बी इसका आंसर होगा। थर्ड है, पिताजी हम सबकी बात ध्यान से सुन रहे थे, इसका कर्मवाच्य क्या होगा, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पिताजी द्वारा हम सबकी बात ध्यान से सुनी जा रही थी। ओके, मैंने जो जो टॉपिक आपको बताया तो सारा टॉपिक आया है, आपको सारा टॉपिक आएगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इंग्लिश में भी वो सारा टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आप ना चैनल को पहले तो आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल पर आप सब्सक्राइब करोगे तभी मैं इंग्लिश का अब टॉपिक वाइज जब वीडियो में अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा ही जाएगा। ओके, चलिए 4 नंबर आपको क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। 2 और 4 दोनों सही होगा, 2 भी होगा और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पद परिचय आपको बताना है। फर्स्ट का आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ऑप्शन को टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, रेखांकित पद का परिचय देना है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी कि एक वचन पुल्लिंग संबंध कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी, यह गलत परंपरा तत्काल खत्म होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तम पुरुष सर्वनाम स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता कारक। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अलंकार आपको बताना है चुनकर, 5 में से 4 का आंसर आपको देना है, मैं 5 बता देता हूँ। आपका फर्स्ट है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है, अतिशयोक्ति अलंकार, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। सेकंड का आंसर हो जाएगा डी, उत्प्रेक्षा अलंकार, और थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका डी, मानवीकरण। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 4 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, श्लेष अलंकार। 5 का आंसर हो जाएगा आपका बी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटे ज्यों ही पागी, यानी कि इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी ये आपका पूरा जो है वो गद्यांश दिया गया है, आपको पूरा इसको पढ़ना है। मैंने ध्यान से इसको पढ़ लिया और आंसर को अच्छे से आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर मैं यहाँ पर टिक करके आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट है, प्रभातियाँ किस समय गाया जाने वाला गीत है, तो भोर। प्रभातिया का मतलब सुबह का टाइम, जिसको हम लोग भोर बोलते हैं गांव देहात के लैंग्वेज में। सेकंड है आपका, उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था का आशय है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, वह एक के बाद एक गीत गाए जा रहे थे। थर्ड का आंसर हो जाएगा ए, वसंत ऋतु। 4 का आंसर हो जाएगा बी, कार्तिक से फागुन तक। और 5 का आंसर हो जाएगा डी, उन्हें उस स्थान पर रोज गाने की आदत
थी। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है आपको गद्य के आधार पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है, बहुविकल्पी प्रश्न, आपको टिक लगाना है। तो देखिए, बिस्मिल्लाह खान अपनी दुआओं में क्या मांगा करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बच्चों में नेताजी के प्रति सम्मान और देशभक्ति देखकर वे भावुक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। ये आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से पूछा गया है, जो मैंने आपको टॉपिक बताया था, अलग से इसका मैंने स्पेशल वीडियो बनाया था। सारा क्वेश्चन वही आया है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश का भी मैं आपको सारा क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि आपका एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। ओके, चलिए 9 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राम ने स्वयं को परशुराम का सेवक क्यों बताया? इसका आंसर बी हो जाएगा, वे परशुराम का क्रोध शांत करना चाहते थे। चलिए 9 का सेकंड नंबर को हम लोग देखते हैं। परशुराम के क्रोध का क्या कारण था? तो बी इसका आंसर होगा, उनके गुरु शिव का धनुष टूटना। थर्ड का आंसर हो जाएगा डी, शिव धनुष का अन्य धनुषों के जैसा होने का कारण। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, परशुराम के आत्मप्रशंसात्मक वचनों को सुनकर। और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका बी, हारिल पक्षी की लकड़ी। और 10 का सेकंड का आंसर हो जाएगा डी, जैसे चारों तरफ कीचड़ और झोपड़ी कमल का फूल हो। ओके, यहाँ तक मैंने आपको आंसर बता दिया। उसके बाद जो है ना आपका वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ये तो मैं आपको लिख के नहीं बता सकता हूँ अभी। आई होप कि आपने ये सारा क्वेश्चन बना लिया होगा। सारा क्वेश्चन वही आया है जो टॉपिक से मैंने आपको बताया था। ओके, देखिए नौबत खाने में इबादत, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। लखनवी अंदाज से भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। संस्कृति पाठ का, जीवन में सफल होने का, ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी आया हुआ है। जयशंकर प्रसाद का भी आया हुआ है, उत्साह का भी आया हुआ है, संगतकार का भी आया हुआ है, फसल का भी आया हुआ है। सारा क्वेश्चन मैंने जो आपको टॉपिक से बताया था, सारा प्रश्न आया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश में भी सब कुछ आने वाला है इस बार आपका। इंग्लिश में भी आपको टोटल A to Z 90+ मार्क्स आप एग्जाम में बना करके आओगे, जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले, और जितना हो सकता है आप इसको शेयर करो और लाइक करो। जितना हो सकता है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और वो भी अपना आंसर को मैच कर सके। और जितना हो सकता है आप लाइक जरूर करना। ओके, और कमेंट करके बताना कि आपका मल्टीपल चॉइस में कितना सही हुआ है। चलिए देखिए 13 नंबर में क्या है, मैं क्यों लिखता हूँ, ये भी आया हुआ है। माता का आंचल मैंने आपको बताया था, आ गया। ओके, ये भी देखिए आया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना था, यहाँ पर निबंध लिखना था, 3 में से कोई एक निबंध। सफल लोकतंत्र का आधार काफ़ी सिंपल है, परोपकार ही सच्चा धर्म है। और आपको विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को मनाया जाता है, ये भी आपका आया हुआ है। ये आपको 15 नंबर आपने, आई होप कि आपने ये दोनों में से कोई एक लिखा ही होगा। पर 16 भी आपने लिखा होगा। और देखिए 17 में मैंने आपको जो बताया था ना कि ये आपको अथवा करके आएगा ही आएगा, वो देखिए आया है। इसमें आपको आकर्षक विज्ञापन भी आया हुआ है और संदेश लिखने के लिए भी आया हुआ है। सारा क्वेश्चन आ गया है आपका, जो मैंने आपको बताया था, आपको सारा क्वेश्चन टैली किया है। जो टॉपिक मैंने आपको बताया था, सारा टॉपिक इंग्लिश में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।